वेलकम बैक। आज हम लोग सेल के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को तो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है इसी के क्रम में, उसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज पूरी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिख रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से हरे पौधे और एल्गा, जिसको हम लोग शैवाल बोलते हैं हिंदी में, उसमें पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का मुख्य काम ये होता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कर पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। तो इसी के क्रम में सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में हम लोग जाने कि इसकी संरचना क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें सबसे बाहर ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें बाहर की ओर स्थित मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन स्थित होती है उसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी ये आउटर मेम्ब्रेन और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसको बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली भी बोलते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन दो झिल्लियों के मध्य के स्थान को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। द स्पेस विच इज फाउंड इन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो संरचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक तो इसमें सिक्के के समान संरचनाएं होती हैं जिनको हम लोग थाइलेक्वाइड बोलते हैं। और जब ये सिक्के समान संरचनाएं एक के ऊपर एक स्थित हो जाती हैं तो इस संरचना को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम। इनके मध्य में ल्यूमन स्थित होता है और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली संरचना को हम लोग स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। तो ये मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। अगली स्लाइड में भी एक क्लोरोप्लास्ट का फिगर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको थाइलेक्वाइड भी दिख रहा होगा, स्ट्रोमा लैमिला भी दिख रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन जो मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट संरचनाएं हैं वो ये हैं, यानी ग्रेना, इसके बाद में स्ट्रोमा इसका जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, कि प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किन स्थानों पर होती है। तो ये आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित लाइट रिएक्शन जो होती है वो इस ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो इस स्ट्रोमा में होती है। उसका रीजन ये है कि इसी ग्रेना में, जो ग्रेना है, ग्रेना में ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्थित होता है। इसीलिए जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में होती है। अब इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो इस संरचना है वो प्लांट और ग्रीन एल्गा में पाई जाती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यह फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट चूंकि ये हम लोगों को ईजिली नेकेड आई से नहीं दिख सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखना संभव है। तो इसका जो आकार होता है वो 1 से 2 या 5 से 7 माइक्रोमीटर तक होता है और यह डबल मेम्ब्रेनस संरचना है। मैंने आपको फिगर में बताया है, वही पॉइंट यहाँ दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा दो संरचनाएं पाई जाती हैं। ग्रेना इज मेड अप ऑफ स्टैक ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज थाइलेक्वाइड, यानी ग्रेना में जो क्वाइन समान संरचनाएं होती हैं इनके समूह को थाइलेक्वाइड कहते हैं और इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी स्थित होता है। अगली स्लाइड में स्ट्रोमा के बारे में बताया गया है। स्ट्रोमा इज द होमोजीनस मैट्रिक्स विच कंटेन ग्रेना एंड इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म इन सेल
इन विच ऑल द ऑर्गेनल्स आर इम्बेडेड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस प्रकार सेल के अंदर उसका डीएनए होता है उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। मैंने इसके पहले वाली स्लाइड जब माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को बताया था तो उसमें भी बताया था कि सेल के अंदर दो ही संरचनाएं होती हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है। और इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो 70S होता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, जो डीएनए होता है वो 70S टाइप का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगली रहता है थाइलेकॉइड सिस्टम। मैंने आपको ऊपर बता दिया, यहाँ पर ये नोट्स लिखे हैं, इसको आप लोग दे सकते हैं। क्लोरोफिल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और इसी पिगमेंट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद मुख्य फंक्शन जो भी हैं कि कौन कौन से फंक्शन हैं क्लोरोप्लास्ट के, किन किन, वो मैंने यहाँ पर समराइज किए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज टू सिंथेसाइज्ड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे प्लांट को भी नीड होती है फूड की, तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने आप भोजन का निर्माण कर लेते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पर लाइट एनर्जी जो सूर्य से मिलती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो इन सारी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्लोरोप्लास्ट में NADPH और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और यह जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलती है वाटर की फोटोलिसिस के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। एंड लास्ट पॉइंट है द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर इज यूज टू जनरेट कार्बन एंड शुगर ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जब आप पूरी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के पढ़ेंगे तो उसमें कैल्विन साइकिल होती है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि हरे पौधे जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसका क्या प्रयोग करते हैं। तो इसके द्वारा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल, उसमें वो कार्बन और शुगर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको आप पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। यहाँ ऑथेंटिक चीज़ें ही मैं बताता हूँ। थैंक यू।